गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के पार्ट 3 के बारे में। क्वेश्चन 24 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 25 से आगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फास्ट 25 देखो आप। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर ट्रीटेड सेपरेट। ऐसी कौन सी कंसेप्ट है जिसके अनुसार व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग माने जाते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इट मीन्स पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसमैन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेसमैन। इसलिए ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इज नोन। वो आदमी जो बिजनेस में पैसा लगाता है इनिशियल स्टेज पे, वो होता है ओनर। ओनर ऑफ बिजनेस। According to which principle closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस इन दोनों में जो भी कम होगा उससे वैल्यूएट किया जाता है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसके हिसाब से ये मान के चलते हैं हम कि एंटीसिपेट द लॉसेस बट नॉट द प्रॉफिट्स। अगर कहते हैं लॉस हो जाए तो उसके लिए पहले से प्रावधान बना के रखो कि इसको कैसे रिकवर करेंगे, पर अगर प्रॉफिट हो जाए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके तो बहुत सारे सोर्सेज निकल जाएंगे जहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट, accounting equation is also known as balance sheet equation। balance sheet equation। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बैलेंस शीट के आधार पर बनाई जाती है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इन तीनों का कम्बिनेशन ही बैलेंस शीट माना जाता है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन, अ सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज नोन एज। ठीक है, गुड्स को बेचने वाले के द्वारा जो एक सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको बोला जाता है इनवॉइस। इसको हम इनवॉइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिट वाउचर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब बनाया जाता है? व्हेन कैश इज रिसीव्ड। व्हेन कैश इज रिसीव्ड। नेक्स्ट देखें आप। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। When goods are sold for cash, which account is debit? Cash account debit and sale account credit। जब आप गुड्स नगद बेचते हैं तो कैश आता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट, सेल जा रहा है तो क्रेडिट। When cash is deposited in bank, then which account is debit? जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है इसलिए इसका पूछा नहीं है, सिर्फ डेबिट का पूछा, फिर भी बता रहा हूँ। एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट, क्योंकि जब बैंक में पैसा आए तो डेबिट द रिसीवर। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट शुड बी क्रेडिटेड टू। मीन जब गुड्स लॉस हो जाएंगी तो उस केस में
लॉस बाय थेफ्ट डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस अकाउंट। क्योंकि जब गुड्स की चोरी हुई तो कम क्या हुआ, गुड्स अकाउंट हम लिखते नहीं, तो जब मैंने बिजनेस के लिए परचेज किया था माल वो कम हो गया, इसलिए परचेजेस क्रेडिट किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम्स, रिसीव्ड इन एडवांस और विच टाइप ऑफ अकाउंट, ये होता है जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये चारों पॉइंट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, या मेन हेडिंग की बात करें तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो आज के लिए हमारे ये क्वेश्चंस हैं MCQs, बेसिक कंसेप्ट्स के MCQs का थर्ड पार्ट। कल से हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और एंड में हम हर टॉपिक के MCQs डिस्कस किया करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।